हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा है इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो पदार्थों की बात हो रही थी, उनकी शुद्धता की बात हो रही थी, जिसमें आपने बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी। पदार्थों के बारे में आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, जहां पर आपने उनकी फिजिकल क्लासिफिकेशन देखी थी, यानी भौतिक अवस्थाएं जो थी उनकी, मुख्य रूप से 3 भौतिक अवस्थाएं, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। सेकेंड चैप्टर में आपका केमिकल क्लासिफिकेशन आता है मैटर का, यानी कि रासायनिक वर्गीकरण पढ़ा आपने पदार्थों का, जहां पर आपने उसे मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस यानी मिश्रण और शुद्ध पदार्थ में वर्गीकृत किया। शुद्ध पदार्थ को आपने फर्दर क्लासिफाई किया था एलिमेंट्स एंड कंपाउंड में, वहीं आपका जो मिक्सचर था उसको हेट्रोजीनस और होमोजीनस में आपने क्लासिफाई किया था। ओके, यानी समांगी और विसमांगी मिश्रण। मिश्रण को आपने फिर पार्टिकल के साइज के अकॉर्डिंग 3 तरह से क्लासिफाई किया। एक आपका ट्रू सॉल्यूशन आते हैं, विलियन जिसे कहा जाता है। दूसरा आपका आता है कोलॉइडल सॉल्यूशन यानी कोलाइडी विलियन, और तीसरा आपका आता है सस्पेंशन यानी कि निलंबन। ठीक है, तो पार्टिकल के साइज के अकॉर्डिंग जिस क्रम में मैंने नाम लिया उन तीनों के, उसी क्रम में उनके पार्टिकल का साइज भी बढ़ता जाएगा। यानी सबसे छोटा साइज किसका होगा? आपके सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशंस का होगा। उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा साइज कोलाइडी सॉल्यूशंस का होगा, और कणों का आकार सबसे बड़ा आपको किसमें मिलेगा? निलंबन में यानी कि सस्पेंशन में देखने को मिलेगा। ओके, तो आज के सेशन में जो सेकंड टाइप है आपका कोलाइडी विलियन या कोलॉइडल सॉल्यूशन जिनको कहा जाता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चे, बहुत सारी चीजें आपने चैप्टर में पढ़ ली थी। ये आपका पूरा मैटर का फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन फ्लो चार्ट से आपको बताया गया था। देन प्योर सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा था, शुद्ध पदार्थ जिनमें एक ही प्रकार के कण होंगे और इनको एलिमेंट्स और कंपाउंड यानी तत्व और यौगिकों में विभाजित किया जाता है। तत्व आपका परमाणु या अणु से मिलकर बन रहा है, वहीं यौगिक क्या है? अणुओं से, अलग अलग तत्वों के अणु आपके परमाणुओं से मिलकर के बन रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप जैसे किसी तत्व की बात कर रहे हैं तो उसमें एक समान परमाणु है, ऐसा आप पढ़ रहे थे। जैसे कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन में सारे परमाणु कार्बन के होंगे। अगर हम अणु की बात कर रहे हैं तत्व के केस में, तो अगर हम कहें कि किसी, जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है आपका, हाइड्रोजन का अणु है, तो वो हाइड्रोजन के ही परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है। तो शुद्ध पदार्थ में इसलिए क्योंकि एक ही प्रकार के कण है, वो कण आपका परमाणु हो सकता है या फिर अणु हो सकता है। ठीक है ना, यौगिक के केस में आपने अणु बोला, जैसे बहुत सिंपल से एग्जाम्पल है H2O यानी वाटर का। जल में आप देखते हैं तो H2O एक मॉलिक्यूल हो गया। ऐसे ही ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल यानी बहुत सारे अणु आपके जल के वहां पर उपस्थित होंगे, लेकिन केवल जल के ही अणु होंगे। ठीक है, और हम क्या कहते हैं? अलग अलग तत्व। एक तत्व आपका हाइड्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है। अलग अलग तत्वों के परमाणु आपस में जुड़ करके आपका यौगिक बना रहे हैं। ओके, मिक्सचर के बारे में आपने पढ़ा कि अब एक तत्व, शुद्ध पदार्थ में आपने बोला एक कण है। ठीक है ना, मिक्सचर में आप क्या बोलेंगे? एक कण के अतिरिक्त दूसरा कण आ गया है वहां पर, तो उसको आपका मिश्रण कहा जाएगा। तो इसका डेफिनेशन भी जब आप पढ़ते हैं तो यही पढ़ते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों का। ठीक है ना, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया जाएगा तो उसको मिश्रण कहा जाता है। या तो दो होंगे या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो मिश्रण, जैसे आपने वाटर का एग्जांपल लिया, वाटर जब अकेले था तो वो शुद्ध पदार्थ की कैटेगरी में आ रहा था, यौगिक के अंतर्गत हम उसे पढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही उसमें आपने सॉल्ट ऐड कर दी, सपोज नमक डाल दिया, तो वो अब क्या हो गया है? अशुद्ध पदार्थ हो गया है। समझ रहे हैं, यानी मिश्रण हो गया है। तो आपने पानी में नमक घोल लिया है, अब ये मिश्रण का कौन सा प्रकार होगा ये आपको बताना है। तो होमोजीनस, हेट्रोजीनस दो आपने प्रकार पढ़े थे, तो ये होमोजीनस में आएगा। क्यों? समांगी मिश्रण है आपका, नमक जो होता है पूरे पानी में एक समान रूप से घुलता है, जबकि हेट्रोजीनस मिक्सचर में ऐसा नहीं होता है। पानी में अब आपने नमक की जगह सपोज वो डाल दी, सॉइल डाल दी, मिट्टी डाल दी या फिर रेत डाल दिया, तो वो क्या होगा? उसको अच्छे से घोलने का प्रयास करेंगे तो नहीं घुलेगी। क्यों? क्योंकि आपका इनसॉल्युबल होता है वाटर के साथ, जल में अविलेय होती है आपकी रेत। देन आपने क्या किया? थोड़े समय के लिए उसको रख दिया, तो रेत आपका नीचे सेटल डाउन होना स्टार्ट कर देगी, यानी नीचे तले पर बैठना शुरू कर देगी। तो इस तरह से आपको कंपोजिशन थ्रू आउट द सैंपल यूनिफॉर्म नहीं दिखता है, यानी कि संगठन जो है वो समान नहीं दिख रहा है। रेत की जो मात्रा है पूरे पानी में वो एक समान नहीं है।
नीचे तले पर ज्यादा मात्रा है और ऊपर को आप देखेंगे तो धीरे धीरे रेत की मात्रा कम होती जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा था, अलग अलग एग्जाम्पल देखे थे हेट्रोजीनस और होमोजीनस मिक्सचर के। देन आपने उन दोनों के बीच में डिफरेंस भी निकाला था। ठीक है, देन कंपाउंड और मिक्सचर, यौगिक और मिश्रण, इन दोनों में भी अंतर बताया। यौगिक भी तो आपका एक प्रकार का मिश्रण आप उसको बोल सकते हो। यौगिक को कैसे बोल सकते हो, क्योंकि वहां पर भी आपके दो प्रकार के, दो अलग अलग तत्वों के परमाणु आ रहे हैं। तो फिर यौगिक और मिश्रण में अंतर क्या है? तो मिश्रण आपके जनरली आप उनको फिजिकल मेथड्स के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। जैसे रेत और पानी है, रेत और पानी को क्या करोगे, छान लोगे उसको, तो रेत अलग हो जाएगी, पानी अलग हो जाएगी। लेकिन आप H2O की बात कर रहे हैं, वो एक कंपाउंड है, उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को किसी फिजिकल मेथड से आप अलग नहीं कर सकते। ओके, ये हमने पढ़ा था। इसके अलावा हमने टाइप्स ऑफ मिक्सचर बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज क्लासिफाइड इनटू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन। ओके, मैंने क्या बताया कि ये जो भी मिश्रण है आपके, मिश्रण पार्टिकल के साइज यानी कणों के आकार के आधार पर तीन तरह से क्लासिफाई किए जाते हैं। वो तीन प्रकार क्या है आपके, सॉल्यूशन है, सस्पेंशन है और आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या हो गया आपका बच्चे यहाँ पर, विलयन जिसे कहा जा रहा है। सस्पेंशन निलंबन हो गया, कोलॉइडल सॉल्यूशन जिसे कोलॉइडी विलयन कहा जा रहा है। ओके, सॉल्यूशन के बारे में आपने पढ़ा था कि दो या दो से अधिक अवयवों का एक समांगी मिश्रण है ये। ठीक है ना, होमोजीनस मिक्सचर है, जहां पर आपने एग्जाम्पल भी देखे कि नमक को जल में मिला लो या आपका चीनी है उसको जल में मिला लो, तो ये सारे आपके क्या बनाएंगे, विलयन बनाएंगे, ट्रू सॉल्यूशंस बनाएंगे, जो कि एक प्रकार का होमोजीनस आपका मिक्सचर है। इसमें विलायक विलेय आपको मिलेंगे, अधिक मात्रा में जो है वो विलायक है और जो कम मात्रा में है वो विलेय है। ठीक है, देन प्रॉपर्टीज आपने देखी थी कि जो इसका पार्टिकल का साइज होगा वो 1 नैनोमीटर से कम होता है, आंखों से आपको दिखाई नहीं देगा। चीनी और नमक और पानी के घोल जो आपने बनाया है ना, उसकी बात हो रही है। और उसमें क्या होगा, अगर आप उसको छानने का प्रयास करेंगे तो नहीं, अलग नहीं होगी, छानकर आपकी नमक पानी से अलग नहीं हो पाएगी। आपने देखा है ना, ये आप कर भी सकते हैं। और विचलन यहाँ पर नहीं दिखता है, अगर प्रकाश को डालेंगे वहां से, क्योंकि कणों का साइज बहुत छोटा है, तो आपका जो कण के साइज के छोटे होने के कारण वो प्रकाश की जो लाइट है, प्रकाश की जो किरण है, उसको क्या नहीं कर पा रहे हैं, डिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको जब वहां पर डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, ना ही आपका क्या हो रहा है, स्कैटरिंग हो रही है, तो फिर टिंडल इफेक्ट भी आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है ना, इस तरह से। अलॉय के बारे में पढ़ा था, जो कि एक होमोजीनस मिक्सचर का टाइप है आपका, यानी मिश्र धातु, जब धातु या किसी कुछ धातुओं को आपस में मिलाकर या एक धातु के साथ किसी अन्य तत्व को या धातु को मिलाकर जो नया आपका पदार्थ बनेगा उसको मिश्र धातु कहा जाता है। इसमें आपने स्टील की बात की थी, कांस्य हो गया आपका और पीतल हो गया यानी तांबा। ठीक है ना, पीतल हो गया यानी पीतल आपका तांबा और जस्ते से मिलकर बना है, कांस्य भी आपका तांबा और उसके साथ टिन को जोड़ा जाएगा। स्टील आपका लोहा कार्बन के संयोजन से बनता है। ओके, कॉन्सेंट्रेशन आपने देखी थी, जितनी भी विलेय की मात्रा है वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन है। और फिर हमने सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता की बात की थी, जो कि अधिकतम मात्रा है आपके विलायक में उपस्थित। ओके, और फिक्स टेम्परेचर पर ये सब किया जाता है। फैक्टर कौन कौन से थे, टेम्परेचर अफेक्ट कर रहा था, प्रेशर अफेक्ट कर रहा था। ठीक है, अलग अलग फिजिकल स्टेट्स में, ये भी हमने पढ़ा था। देन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और अधिक विलेय नहीं घोला जाएगा। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें आप और अधिक विलेय को घोल सकते हैं। और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आप जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन थे आपके संतृप्त विलयन, उनको गर्म करते हैं और गर्म करने से विलेयता बढ़ जाती है। बढ़ने पर आपका और अधिक मात्रा में आप सोल्यूट को ऐड कर सकते हैं। देन आपने उसको ठंडा किया तो वो सैचुरेटेड सुपर सैचुरेटेड में आपका कन्वर्ट हो गया। ओके, देन टाइप ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन आए थे आपके। क्वांटिटेटिवली हमने कॉन्सेंट्रेशन को आपका ज्ञात करने की कोशिश की थी। तो एक आया था आपका मास परसेंटेज, द्रव्यमान प्रतिशत। तो जिस भी अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना होता है, उसका द्रव्यमान बटे कुल विलयन का द्रव्यमान गुणा आप 100 कर देते हैं, तो ये प्रतिशत निकल जाता है। इसके न्यूमेरिकल्स बहुत सारे आप लोगों ने करे थे। देन वॉल्यूम परसेंटेज यानी आयतन प्रतिशत, तो इसमें क्या करेंगे, अवयव का आयतन लेंगे, उसको विलयन के आयतन से विभाजित करेंगे और गुणा कर देंगे 100 से। ओके, ये भी आप लोगों ने देख लिया था। देन मास वॉल्यूम परसेंट, आपका मास वॉल्यूम से समझ आ रहा है कि आप अंश में आपका मास लेंगे, किसका, सोल्यूट का, और आयतन किसका लेंगे, सॉल्यूशन का लेंगे। ओके, तो इस तरह से आप मास वॉल्यूम परसेंटेज की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, इसका भी हम लोगों ने यहाँ पर न्यूमेरिकल देखा था।
चलिए, इसका न्यूमेरिकल भी आप लोगों ने देख लिया था, पोटेशियम क्लोराइड का सोल्यूशन बनाया था, उसमें पोटेशियम क्लोराइड के लिए द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की गणना आपको करनी थी। ओके, आज के सेशन का आपका नया टॉपिक है कोलॉइडल सोल्यूशन, ठीक है ना। तो बच्चों, आपने एक पढ़ा था ट्रू सोल्यूशन, या सोल्यूशन आपने पढ़ा, विलियन के बारे में पढ़ा। आपने कहा विलियन का जो पार्टिकल साइज है, पार्टिकल का साइज है, वो कितना है, 1 नैनोमीटर से कम है। कोलॉइडल सॉल्यूशन, जैसे मैंने स्टार्ट किया था, मैंने बोला था पहले सॉल्यूशन आता है, फिर कोलॉइडल सॉल्यूशन, देन सस्पेंशन, और इसी ऑर्डर में, इसी क्रम में उनके पार्टिकल का साइज भी होता है, जो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। यानी ट्रू सॉल्यूशन का होगा, उससे ज्यादा कोलॉइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज होगा, देन आपका सस्पेंशन का कोलॉइडल से भी अधिक होगा। तो 1 नैनोमीटर से कम वहां आपने ट्रू सॉल्यूशन में बोला, यहाँ आपका 1 to 1000 नैनोमीटर आप पढ़ते हैं कि पार्टिकल का साइज होगा, ठीक है ना। जैसे आपको यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है कि क्या बताया, क्या दिया गया है इसमें, मिल्क है इसमें, दूध है इसमें, ठीक है ना। तो दूध आपका एक कोलॉइडी विलियन का उदाहरण होता है, या दूध को आप पानी में मिला लो, दूध में भी पानी होता है प्रेजेंट। तो इस प्रकार से आप इसको देखते हैं जब, तो ये आपको दिखने में कैसा लगता है, एक प्रकार का समांगी मिश्रण लगता है। ऐसा लगता है ना कि कंपोजिशन सेम है थ्रू आउट द सोल्यूशन, पर एक्चुअली कंपोजिशन सेम होता नहीं है, ये आपका हेटेरोजीनस मिक्सचर ही होता है। आप इसको देखेंगे। और दूसरा, पार्टिकल साइज ट्रू सॉल्यूशंस की तुलना में बड़ा है, कणों का आकार, क्या कहा मैंने, विलियन की तुलना में बड़ा है, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं है कि आप फिल्टर करेंगे तो ये फिल्टर करने से अलग अलग सेपरेट हो जाएगा। इसको अगर आप फिल्टर पेपर में डालते हैं तो ये उसको पार कर लेता है, ठीक है ना। द मिक्सचर इन विच वन सब्सटेंस ऑफ the mixture in which one substance of dispersed insoluble particle is suspended throughout the other substance is known as कोलॉइडल सोल्यूशन और कोलॉइड्स, ठीक है ना। कोलॉइडल सोल्यूशन और कोलॉइड में क्या होता है, आपका एक कोई पदार्थ होता है जो डिस्पर्स्ड होता है, जो इनसॉल्युबल पार्टिकल है, जो सस्पेंडेड है थ्रू आउट द सब्सटेंस, और किसी भी एक सॉल्वेंट, यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट दो चीजों की बात की थी। तो सॉल्वेंट में कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस है जो आपका पूरा डिस्पर्स्ड हो रखा है, आपका फैल रखा है। ओके, अगर वो सॉल्युबल होता तो वो फिर ट्रू सोल्यूशन बना देता, समझ रहे हैं ना। तो ये व्हाइट कलर का जो मिल्क में आपको दिख रहा है, आप इसको क्रीम मान सकते हैं कि ये क्रीम है आपकी, ओके ना। तो जब आप दूध को देखते हैं सिंपली, तो आपको कुछ भी नहीं दिखता, आपको लगता है कि ये समांगी मिश्रण है कोई, जिसमें कि पूरा व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो आपका कैसा है, हेटेरोजीनस मिक्सचर है, विसमांग मिश्रण है, जिसमें कहा जा रहा है कि आपका एक फेज, जो मिल्क में आपकी क्रीम थी, वो वाटर के अंदर पूरी सस्पेंडेड है, यानी पूरी आपकी डिस्पर्स हो रखी है वहां पे। Colloids can be classified on the basis of the phase of the dispersed substance and the phase in which it is dispersed. Okay, यानी कोलॉइड्स के अलग अलग टाइप होते हैं। कोलॉइडल सोल्यूशन की बात करें तो अलग अलग प्रकार के कोलॉइडल सोल्यूशंस बनते हैं। क्या क्या प्रकार होंगे, ये डिपेंड करता है कि डिस्पर्स्ड फेज क्या होगा और डिस्पर्जन मीडियम होता है एक आपका, वो क्या होगा। यानी कि जो सॉल्वेंट और सोल्यूट आप बोलते हो, डिस्पर्स फेज आपका सोल्यूट हो जाएगा और डिस्पर्जन मीडियम क्या हो जाएगा, आपका सॉल्वेंट, आप उसको बोल सकते हो। तो सोल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है, उनकी फिजिकल स्टेट्स क्या है, उसके आधार पर आप इसके अलग अलग टाइप्स बता सकते हैं। ओके, the colloid particles are generally ranged from 1 to 1000 nanometer. नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻⁹ मीटर। ओके, एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइड्स आर मिल्क, पेंट, ब्लड, एक्सेट्रा। ओके, तो ये सारे कोलॉइड के एग्जाम्पल होते हैं। ओके, क्या क्या, मिल्क हो गया आपका, पेंट हो गया, ब्लड हो गया, ये सब कोलॉइडल सोल्यूशन के एग्जाम्पल है, जहां पर आपका क्या हो रहा है, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो है वो डिस्पर्स हो रखा है एक दूसरे सब्सटेंस में, या दूसरे आपके, जिसको आप डिस्पर्जन मीडियम कह रहे हैं, उसमें। ओके, चलिए जल्दी से इसे नोट करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स, यानी आपके कोलॉइड्स के गुण क्या क्या होते हैं। ओके, तो कोलॉइड्स के गुण जानने से पहले आप देखो, एक डिस्पर्जन मीडियम है और एक डिस्पर्स फेज है।
इन दोनों को आप ऐड करोगे, जैसे आपने सॉल्यूशन में क्या बोला था, एक सोल्यूट है और दूसरा सॉल्वेंट है, जब उन दोनों को मिलाएंगे तब आपका सॉल्यूशन बन रहा था। वैसे ही यहाँ पर एक डिस्पर्स फेज है, एक डिस्पर्जन मीडियम है, और दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो आपका क्या बन जाता है, कोई कोलॉइड बन जाता है या कोलॉइडल सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, सो कोलॉइड शोज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। जो कोलॉइड्स होते हैं, कोलॉइडी विलियन होते हैं, वो आपके निम्नलिखित गुण बताते हैं या उनके निम्नलिखित गुण होते हैं। इट इज अ हेटेरोजीनस मिक्सचर, जैसे मैंने आपको पहले ही बोल दिया, दिखने में आपको होमो लगेगा पर होमो है नहीं। किस प्रकार का है, हेटेरोजीनस मिक्सचर है, यानी कि विसमांग मिश्रण होगा आपका। The size of colloid particle is very small. Their particle size ranges between 1 to 1000 nanometers. ओके, दूसरा आपका क्या आ जाएगा, पार्टिकल का साइज आ जाएगा, कणों का आकार कैसा है, तो 1 से 1000 नैनोमीटर के मध्य में कणों का आकार वेरी करता है। इन दोनों, इनके बीच में कुछ भी हो सकता है आकार। ओके, और क्या कहा गया, बहुत छोटा है पार्टिकल साइज। ओके, इट शोज द टिंडल इफेक्ट। ये क्या दिखाता है, टिंडल इफेक्ट प्रदर्शित करता है, टिंडल प्रभाव। इट मीन्स it scatters the beam of light and shows its path through itself। क्या कहा जा रहा है, टिंडल इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, और टिंडल इफेक्ट में होगा क्या, स्कैटरिंग होगी लाइट की, यानी प्रकाश की किरण का बिखराव होगा, बिखरेगा वो, और उसके साथ साथ बीम ऑफ लाइट, ठीक है ना, उसका आपकी स्कैटरिंग होगी, और साथ में क्या होगा, जो पाथ होगा, रास्ता होगा, जो आपको ट्रू सॉल्यूशंस में नहीं दिख रहा था, वो रास्ता भी आपको उस कोलाइडी विलियन के बीच से होता हुआ दिखेगा। यानी अगर हम बात करें, ये आपका कोलॉइड है, यहाँ से आप प्रकाश की किरण डाल रहे हैं, तो यहाँ भी आपको वो रास्ता दिखेगा, प्रकाश की किरण का रास्ता इस प्रकार से बिखरते हुए दिखेगा। ठीक है, इस प्रकार से, तो लाइट की स्कैटरिंग हो रही है वहां पर। ओके, जबकि ट्रू सॉल्यूशंस में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। ट्रू सॉल्यूशंस में अगर ये आपका ट्रू सॉल्यूशन रखा गया है, यहाँ से लाइट पास कर रहे हैं, तो वो यहाँ से आपको दिखाई दे रही थी, बीच में आपको लाइट का पाथ नहीं दिख रहा था। ठीक है, दे डोंट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। इट मीन्स कोलॉइडल सॉल्यूशंस आर क्वाइट स्टेबल, और इनको स्टेबल सॉल्यूशंस भी कहा जाता है। क्या कहा गया है, जैसे आपने, मैं दूध का एग्जांपल ले रही हूँ, दूध हम लोग रोज ही पीते हैं, रोज ही हम उसको देखते हैं, आज जाके देखना घर में, दूध को आपने लिया ग्लास में, ठीक है, और कुछ समय के लिए उसको रख दिया। क्या कहा गया है, लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, यानी कि आपको उसको छेड़ना नहीं है या फिर हिलाना डुलाना नहीं है, ग्लास को आपने उसको रख दिया है। उसके बाद आप उसको ध्यान से देखेंगे कुछ समय बाद, तो कुछ समय बाद क्या आपको ऐसा दिखता है कि दूध की जो उसमें क्रीम है, या दूध का जितना भी उसमें व्हाइट कलर का जो भी सब्सटेंस है, क्या वो नीचे सेटल डाउन होता है, नहीं होता है। दूध उसी प्रकार से रहता है जैसे वो पहले था। ठीक है ना, तो यही कहा गया है दैट डोंट सेटल डाउन, वो सेटल डाउन नहीं होते हैं नीचे, यानी नीचे नहीं बैठ जाते तले में, जैसे आप रेत के केस में कहते हो कि रेत आपका क्या हो जाती है, सेटल डाउन हो जाती है, तो वो यहाँ पर नहीं हो रहा है। इट मीन्स कोलॉइडल सॉल्यूशन आर क्वाइट स्टेबल। इसका मतलब क्या है, जो आपके कोलाइडी विलियन है ना, वो कैसे हैं, क्वाइट स्टेबल है, यानी कि कुछ मात्रा में आपके स्थायी है, या आप इनको स्थायी विलियन भी कह सकते हैं। ओके, देन दे कैनॉट बी सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन प्रोसेस। मैंने बताया कणों का साइज ट्रू सॉल्यूशंस के कंपैरिजन में तो बड़ा है, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं है कि आप उनको फिल्टर कर पाए, छान नहीं सकते आप उनको। ठीक है, निस्यंदन के द्वारा आप दोनों फेजेस को अलग नहीं कर पाएंगे। ओके, दे कैन बी सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। किसके द्वारा इनको अलग किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा, यानी अपकेंद्रण होता है आपका, और उसके द्वारा इनको सेपरेट किया जाता है। ओके, अब सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, ये आप आने वाले सेशंस में पढ़ेंगे, जब आप क्या सेपरेशन के मेथड्स पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपका सेंट्रीफ्यूगेशन आएगा। ठीक है ना, बेसिकली आप जिसको अपकेंद्रण कहते हैं, मथना हो गया, आपके नॉर्मल लैंग्वेज में ये सब वर्ड यूज होते हैं, तो उसके द्वारा उसको पृथक किया जा सकता है। फिल्ट्रेशन की प्रोसेस या फिल्ट्रेशन के मेथड द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। कोलॉइडल पार्टिकल शोज ब्राउनियन मूवमेंट्स। ओके, ये ब्राउनियन मूवमेंट भी आपका दिखाते हैं। ओके, चलिए जल्दी से नोट करेंगे इसे।
तो जो लास्ट आपका है कोलॉइडल पार्टिकल शोज ब्राउनियन मूवमेंट। तो ब्राउनियन मूवमेंट होता क्या है, पार्टिकल का एक जिगजैग मोशन होता है, ठीक है ना। जिगजैग कहीं भी वो क्या कर रहे हैं, रैंडमली आपका मूव कर रहे हैं, इसी को आपका ब्राउनियन मूवमेंट कहा जाता है। तो कोलॉइडल पार्टिकल्स में ये ब्राउनियन मूवमेंट आपको देखने को मिलता है और आपके जो पार्टिकल्स होंगे वो कहीं भी रैंडमली आपका मूव कर रहे होंगे। ओके, चलिए कोलॉइडल विलयन की बात कर रहे थे। यह एक विषमांगी मिश्रण है जिसके कण अति सूक्ष्म होने की वजह से दिखाई तो नहीं देते, परंतु कोलॉइडल के कण विलयन में समान रूप से फैले रहते हैं और ये प्रकाश के किरणों को आसानी से फैला देते हैं, ठीक है ना। आसानी से फैलाने का मतलब क्या है आपका, स्कैटरिंग, जिसे हम कह रहे थे कि वहां पर स्कैटरिंग हो रही है लाइट बीम की, ऐसा विलयन कोलॉइडल विलयन आपका कहलाता है। ओके, जैसे दूध हो गया, पेंट की बात आपने की थी, ब्लड की बात की थी, तो यहाँ पर धुआं, कोहरा, ये सब क्या है, ये सारे कोलॉइडी विलयन के आपके उदाहरण हैं। ओके, गुणधर्म क्या क्या है, यानी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो विषमांगी मिश्रण बता दोगे। कणों का आकार छोटा होने की वजह से आपको आंखों से देखा नहीं जा सकता है, वो प्रकाश के मार्ग को दृश्य बनाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर आपको पिक्चर में दिखाया था, पहले दृश्य बना रहा था। ये देखो बीच में सॉल्यूशंस के बीच में भी आपको लाइट का जो पाथ है वो दिख रहा है। ओके, इसके अलावा छानने की विधि से इसके कणों को पृथक नहीं किया जा सकता। फिल्ट्रेशन, हम आपने बोला कि फिल्ट्रेशन से हम इनको अलग नहीं कर सकते हैं। ओके, एंड ये टिंडल प्रभाव दिखाते हैं, क्योंकि लाइट का वहां पर प्रकीर्णन हो रहा है, तो टिंडल प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। ओके, चलिए जो लोग हिंदी में पढ़ते हैं वो नोट कर लेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, जैसे आपने ट्रू सॉल्यूशन में कंपोनेंट्स देखे थे ना, एक आपका सोल्यूट था, एक सॉल्वेंट था, वैसे ही कंपोनेंट आपके कोलॉइडल सॉल्यूशन में भी होते हैं, ठीक है, जिसको आपका संगठन या घटक उसके कहा जाएगा। तो वो क्या क्या होते हैं, एक आपका डिस्पर्स फेज होता है, दूसरा आपका डिस्पर्जन मीडियम होता है, ठीक है, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम आप इन्हें कहते हैं। ओके, the solute like component of the dispersed particle in a colloid form the dispersed phase, ठीक है ना। तो मैंने आपको पहले भी बताया जो सोल्यूट के समान होगा उसको डिस्पर्स फेज कहा जाएगा, एंड द कंपोनेंट इन विच द डिस्पर्स फेज इज सस्पेंडेड इज नोन एज द डिस्पर्सिंग मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम भी आप इसको कहते हैं। ओके, यानी डिस्पर्स फेज जिस भी सब्सटेंस में आपका सस्पेंड है, फैला हुआ है, उसको आपका क्या कहा जाएगा बच्चे, डिस्पर्सिंग मीडियम कहा जाएगा। तो परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है, विलेय पदार्थ की तरह का घटक या परिक्षिप्त कण जो कि कोलॉइडल के रूप में रहता है उसको परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। विलेय कणों को ही आप परिक्षिप्त प्रावस्था वहां पर कह सकते हैं। और परिक्षेपण माध्यम क्या है, वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहता है या फैला हुआ है, वितरित रहता है, उसको ही परिक्षेपण माध्यम कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कर लेंगे जल्दी से। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने सेकेंड टाइप का मिक्सचर देखा आपका, जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है, यानी कि कोलाइडी विलयन, उसके बारे में पढ़ा, उसके गुण हमने यहाँ पर देखे, उसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं उसकी बात की है। आने वाले सेशन में इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक आपको यहाँ तक चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेना है, अच्छे से सारे टॉपिक्स को तैयार कर लेना है। कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।